सब कुछ प्रभु की लीला है, निश्चिंत हो जाता है। थोड़ी पहले ही हमारा ध्यान नहीं लगेगा, रात में थे रात बर्थडे का आराम से बैठे, कोई इंसान होता है तो होता नहीं। तो इसलिए भगवत प्रेम रूप साक्षात भगवान भगवत प्रबोधक, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोधक। ऐसे इति अच्युतांग्री जो तो अनुज्ञा भगवान के चरण कमलों का अभ्यास पूर्वक भजन करने से उसको भक्ति प्राप्त होगी, उसको विरक्ति होगी, उसको भगवत तत्व ज्ञान होगा, तब उसके हृदय में शांति आएगी। तो शांत बना होता है, सब समय अशांत अशांत अशांत, तो इतना शांत आदमी को बताओ क्या होगा, एक तो देख लिया अपनी शादी क्या होगा, बहुत कुछ देखा संसार में रहते हुए आदमी बहुत कुछ देखता है, कितनी ऊंचाई पत्थर हो जाती है, तो इससे और क्या हो सकता है। इसलिए उसको पराशांति को प्राप्त होता है, भगवत तत्व ज्ञान भगवत विभूति प्राप्त होते हैं। किंतु भगवान के चरण कमलों की भजन की नहीं करेगा तो उसको सब समय क्या होगा अशांति अशांति अशांति। पराशांति भगवत प्रेम भगवत प्रबोध भगवान के चरण कमलों के चिंतन से जो सर्व सर्वेश्वर है उनकी चरण कमलों जब करेगा तो भक्ति विरक्ति और शांति मिलेगी। इसलिए पांच सेवन नहीं पाते हैं भगवान के चरण में। पांच सेवन मतलब भगवान के चरण सेवा का जो कहा कैसे भगवान के चरण कमलों की चिंतन करो, सेवा करो। मन्ये अकुतचित भयम अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनम अत्यंत्यम पदाम्बुज के चरण पाद अम्बुज चरण चरण अम्बुज मनकम चरण मन्ये अकुतचित भयम अच्युतस्य पादाम्बुजम उपासनम अत्यंत्यम उद्विग्न बुद्धि सदात्म भावा विश्वात्मनायत निवर्तते। अच्युत जिसे अपने पर के सदा बने रहते हैं वो अपने पर से कभी भी च्युत नहीं होते हैं। अच्युत श्री कृष्ण के पाद पद्मों की उपासना करना ही जीवन वही इंसान मात्र का धर्म क्या है, ये तो भक्ति रहा जीव का नित्य धर्म क्या है, श्री कृष्ण के पाद पद्मों की उपासना करना। इस उपासना से किसी को भय नहीं रहता। भगवान की चरण में उपासना नहीं सबसे भय बना रहता। उद्विग्न बुद्धि सदात्म भावा सब समय उसकी बुद्धि उद्विग्न रहेगी, चंचल रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हो गया वो हो गया। वह भी यदि इस विश्व का सत और असत आत्मरूप भगवान श्री कृष्ण की तत्व से अवगत होकर उनकी उपासना करे। जो भय रहित है तो भगवान ही है, बाकी सब तो भयभीत है। देवता तक सब भयभीत रहते हैं, शिव चंद्र सब भयभीत रहते हैं, डर के मारे भाग जाते स्वर्ग छोड़ सकती है, तो वो क्या हमको अभय देंगे। तो बुद्धि उद्विग्न इस सब असत संसार में सबसे उद्विग्न बुद्धि वाले अगर भगवान श्री कृष्ण के तत्व से अवगत हो जाएंगे तो उनकी उपासना करेंगे तो उनको भी भय चल जाएगा। निर्भय अगर के ना सैया भय उपवास फिर भय करता है। अरे जिसके प्रिय उपासक जिनकी इष्ट भगवान हैं उनकी अगर भक्त हैं तो फिर उस भक्त उनको भी है। अरे साधारण जगत में अगर कोई अपना सगा संबंधी कोई मंदिर संदिर होगा तो बता वो क्या डर आकर के चलता है। और फिर जिसको भगवान जिसके अंदर बैठे वो समझते हैं कि हमारे भगवान है तो किसको भय करेगा। संसार का जो मालिक बैठा है उसको कोई डरेगा और वो किसी को डरेगा, किसी को नहीं डरने वाला। जैसे किसी के बैंक में भाई तो 1 करोड़ रुपए है, बैंक में तो है पास में तो रखे नहीं है, पास में लेके तो घुमा नहीं फैला तो इतना पैसा बाग की छाती में थोड़ी भर के लेके जाए 1 करोड़ रुपया बैंक में है। हमारे बैंक में करोड़ रुपये है, हमारे करोड़ रुपये। अरे बैंक में है तुम्हारे पास नहीं है, बैंक में है। तो बैंक में पैसा होने से उसको इतने घमंड आ गया कि हमारे
1 करोड़ है, 10 करोड़ है, फिर उसको इतना क्या पैसा तो ज्ञान नहीं है, एक बार मृत्यु संक्रमण में काम नहीं आने ज्ञान में पैसा तभी इतनी आखड़ है उसको। फिर कहेगा कि अरे हमारे अंदर तो भगवान बैठे, ये आखड़ जिसकी है वो किसको डरेगा। ज्ञान में पैसा है उसके आखड़ से उतना आखड़ हो जाता है, और जिसका भगवान बोले हमारे अंदर भगवान बैठे हमको करना है, जिसको ऐसी अनुभूति हो जाए कि हमारे अंदर भगवान बैठे हैं, जो जिनको देख करके इंद्र चंद्र गणेश यमराज भी भयभीत होते हैं, भयम स्वयं देते, जिनको देखकर भय भी भयभीत होता है। नारद कहते हैं क्या अगली यशोदा का भाग्य है, यशोदा की लाठी से जो भगवान है जिसके भय भी भयभीत होता है, जिसको देख करके भय भी भयभीत होता है, जिसको वायु चलती भया, मृत्यु चलती भया, मृत्यु वायु सूर्य अपने अपने डर के मारे भगवान के अपने अपने ठीक का समय पर कार्य करते हैं, वो भगवान आज यशोदा माँ के लखिया से कर रहे, वो यशोदा मैया का क्या भाग्य है। जिनको बड़े बड़े सब ये देवता जिनके डर के मारे डरते हैं, वो आज यशोदा की छोटी सी लकड़ी से डरता है, वो यशोदा का कैसा होता है। तो ऐसे अच्युत श्री कृष्ण की पाद पर उपासना करने से ही जीव का कल्याण होगा, और जो समझते हैं कि भगवान हमारे साथ सब समय नित्य हमारे साथ है। मन्ये कुतचित यद भयम अच्युतस्य पदाम भूतात् उपासना। तो ऐसे श्री कृष्ण की पाद पर उपासना करने की तीव्रता धर्म है, और वो समझते हैं हमारे अंदर भगवान को मिलेगा, निर्भया निर्भया निर्भय होकर के सारे संसार में इस असत विषयों में चित्त के दौड़ने के कारण जिसकी बुद्धि उद्विग्न रहती है, और वह भी जिस यदि इस विश्व आकार सत असत के आत्मस्वरूप भगवान चित्त जगत के अचित जगत के तीनों जगत के जो सर्वे सर्वा हैं उनकी अगर उपासना करें तो उनको भय किस चीज का, और उसके अंदर भी तो किस चीज किसके लिए हो जाए, निर्भय होकर के अपने ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, निर्भया विचरण की निर्भय होकर कोई भय नहीं, भगवान जिनका आश्रय है उनको भय किस चीज। हम इस श्रद्धालु के बोल जाए तो बच्चा समझता है माता पिता हमारे आश्रय, और ठोकर लग जाएगी तो मैया रे भैया रे बाप रे मैया रे, समझता है माता पिता हमारे बच्चा नहीं। अभी बड़े बड़े हो जाते हैं वो तो भगवान हरे कृष्णा, ठोकर लग हरे कृष्णा, और जो जिसका आश्रय है उसको बुला कर उसमें हमारा ये रक्षा करेगा, हमारा होता हमारा बॉडीगार्ड, हमारा पैसा हमारा, मंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, बॉडीगार्ड हमारा रक्षा करेगा, वो नहीं करने वाला। वो तो सबके एक बात निर्भय उनके भी निर्धन उनके धन है, इसलिए उनके चरण कमलों का जिसने आश्रय किया है, इसलिए उनका कोई भी बुद्धि ने आच्छादनी चिंता तथा कुर्वन्ति वैष्णव या विश्वम भर देव खाने के लिए चिंता करनी चाहिए, भोजन वस्त्र कपड़ा पहनने की चिंता करनी चाहिए। जिनका इष्ट देव जिनके उपास्य विश्वम्भर जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम विश्वम्भर के हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, वो क्या अपने भक्तों की उपेक्षा करते हैं, दुनिया को अजगर करे ना चावली पंछी करे ना काम, जिनका लाखों लाखों टन जंगल में खाती भैंस और सिंह खाते रहते हैं, इतना किलो 50-50 किलो, वो लोग जीते हैं, वो कौन सी नौकरी करते हैं, उनको तो मिल रहा है, हम समझते हैं हमको बिना कुछ के मिल जाएगा। इसलिए भगवान के भरोसे जो रहेगा उसको कहीं भी धोखा नहीं है, कहीं नहीं है, निश्चिंत है। भगवान के चरण कमलों को भगवान बैठे हैं, नित्य सयुजा सखाया दास उपरनो, हमारे अंदर बैठे हैं सखा के साथ में, सखा के हमारे असली सखा वही है, जगत के सखा को धोखा देने वाले हैं, और हम झाजा जाएंगे हमारे साथ में भगवान भी आत्मा के परमात्मा रूप में, हम नरक में जाएंगे, नरक में मतलब किसी योनि में जाएंगे, हमारे साथ भगवान सब समय वर्तमान रहते हैं। नित्य सखा तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु से सखा तुम नित्य सखा तो भगवान की जगत के साथ जन्म खत्म, सखा खत्म, इस ये खत्म, माता पिता खत्म, इस जगत तो पैसा हजम सब खत्म। इसलिए हमारे नित्य सखा नित्य माता पिता तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें,
त्वमेव सर्वम, कुछ सब कुछ भाई भगवान ही है। इस जगत की माता पिता को सब कुछ सकाली जगत की शरीर के तक तो कहते नहीं कि भाई कहाँ शरीर के सामने पत्नी कहाँ तक बोले, मृत्यु आने के बाद घर के दरवाजे तक उसी तक बोले आके जाओ, कोई मतलब नहीं जा सकता। तो भगवान वो सब समय हमारे साथ में है, इसलिए भगवान के चरण में निरंतर से हमको भय उद्वेग चिंता कुछ नहीं, बल शांति मिलेगी। परिणाम कारिणी तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरते नमः। कनक जलदगात्रो नीलसनाब्जनेत्रो दिगमदपरभालो मालती कुन्दमालो तरल तरुणवेशो नीलपीताम्बरेशो स्मरनिधितनिधि राधिका कृष्णचन्द्रो। हा देविका भरिगद्गदयाद्वाचा निकर्तभूमि दण्डवतरुभटार्की अस्य प्रसादमभूतस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि अङ्गश्यामलिमच्छटाविरवितो मन्दीकृतन्दिवरम् जाड्डं जागुडरोचिषं विदधतं पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसदामभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्येयेम दामोदरम्। भक्ताविहीना अपराधलक्षयी चित्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद एक साथ
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री नरसिंह महाराज, बाबाजी महाराज, अन्य वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। इधर तुम बसे बैठा था कि तुम कि तुम्हार पूर्व पाड़ार लोक के देखाच्छ कत सेवा करछो बोले, तुम्हार पूर्व पाड़ार लोक के देखाच्छ कत सेवा करछो, ओखाने बसे तभी तो खुल कर रेखे देखते तो जानो ना तो ताहले जानी आमी जानी ना तुम शियोर नहीं ताहले जानले कि करे, तुम देखाच्छ जे पूर्व पाड़ार लोक के तुम कत सेवा करो, तो ओखाने देखे निते पारते आगेई। ওরা গোল করুক গন্ডগোল যাই করুক, যখন তুমি বসে দেখছো দেখা আমি পূর্ব পাড়ার ভক্তকে দেখা আমি কত সেবা করি, বাহ বাহ। कल हम लोगों ने आलोचना किया था कि पंचम जुगल हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, उसमें क्या होता है, भाव का अंकुर उदय होता है। भाव का अंकुर उदय हो गया है, इसका प्रमाण क्या है, जैसे किसी कोई बीमार पड़े कुछ सिम्टम दिखता है, जैसे कि बुखार है शरीर हाथ लगा ताप लगेगा, कि जुकाम हो गया छींकेगा पानी आएगा नाक से, ये उपसर्ग है। किसी कोरोना हो गया उनका भोजन का टेस्ट चला जाएगा, गंध चला जाएगा, सांस लेने में परेशानी होगी, ये कि उपसर्ग बाहर दिखेगा। ऐसे ही किसी का भाव का अंकुर हुआ हो उसमें भी कुछ सिम्टम है, उपसर्ग क्या है, शांतिरवर्थ काल तंग विरक्ति मन शून्यता आशाबंध समुत्कंठ नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीति तद बसति स्थले इत्यादि अनुभवा सूर्यात भावांकुरे जाने। शांति तद मन में क्षोभ का कारण होने पर भी क्षोभित नहीं होना। कल उदाहरण दिया था महाराज युधिष्ठिर का, जैसे द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा है चुपचाप धीर स्थिर, अर्जुन भी बिगड़ गए, बैठा देखो तो क्या होता है। और अव्यर्थ कालतम, काल वृथा नहीं गवाना है। हमें भगवान मनुष्य शरीर दिया, ये पेट भरने के लिए जीवन पालन पोषण करने जितना जरूरत करो, कोई बिजनेस करें, कोई नौकरी करें, कोई कृषि कार्य करें, असल उद्देश्य क्या, भगवान का भजन करना। ऐसे ही जो मठवासी हैं, जो सेवा है और उसका ये सेवा है कि नहीं सब सेवा मेरी सेवा है, सब फटाफट सेवा करो और बिथा गप नहीं मारना है, अपने भजन में लगे रहो, तब तो इसी जन्म में भगवान मिलेंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे। समय गवाएंगे हम तो कैसे चलेगा। अव्यर्थ विरक्ति, विरक्ति अर्थात संसार के जो वस्तु से डिटैच्ड होना, विरक्त होना। कैसे होगा, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानंच जद अहैतुकम। जब भगवान वासुदेव में भक्ति होगी, अपने आप
जितने परिमाण में भक्ति होगी उतने ही परिमाण में संसार से विरक्ति अपने आप आ जाएगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमें भगवान में के भक्ति और बढ़ाना पड़ेगा। विरक्ति मान शून्यता, हमें मान दे सब, इसके लिए हमें प्रयास करने कोई ज़रूरत नहीं। हो ही है सो जो राम रचि राखा, जो भगवान जब मुझे मान देना चाहे मान मिलेगा ही, कोई इसको रोक नहीं सकते। हम खुद चाहेंगे बहुत दूर संभव नहीं। जैसे उदाहरण देता माधवेंद्र पुरीपाद, किसी मान नहीं चाहते, यहाँ तक कि किसी से कुछ मांग करके नहीं लेते थे। मिल गया तो लिया, नहीं तो निर्जला आदि से चल ही रहा है। देखो भगवान कृष्ण को रहा नहीं गया, क्या करना पड़ा, खुद ला के दूध दे के गए। और क्या है, वही माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुरा करके रखा। कहाँ पर, रेमुना बालेश्वर के पास। खीर अर्थात ये चावल वाला खीर नहीं, दूध को जैसे इधर राबड़ी बनाते हैं ना, विशेष प्रोसेस है, राबड़ी से भी अधिक सुंदर टेस्ट है, बहुत सुंदर, पता नहीं कैसे बनाते हैं, अभी भी प्रतिदिन लगता है। इसका नाम अमृत केली, बहुत सुंदर है, अभी भी होता है। इसलिए क्या है, मान नहीं चाहा, क्या किया, गोपाल आदेश दिया कि तुम तो इतने मुझे खिलाया, मेरा पेट तो भर गया, बहुत दिन तक मिट्टी में दबे रहने के कारण शरीर में जलन हो रहा है, तो प्रभु मैं क्या करूं, जाओ तुम जगन्नाथपुरी जाओ, मलय चंदन और कर्पूर ला करके उसका लेप बनाकर मेरे शरीर में दो, शरीर ठंडा होगा। माधव तुम्हारा उम्र 84 साल हो गया और मैं तुम्हें सिवाय किसको कहूँ। चले गए। माधवेंद्रपुरी हमारे संप्रदाय के हैं, चले गए। उस समय कुछ ब्राह्मणों को सेवा में नियुक्त करके गए थे और लौट नहीं सके। वो ये लोग क्या किया, हमारे ठाकुर जी की सेवा में उनका हक हो गया, ठाकुर जी इच्छा उनकी सेवा लेने की। वही है श्रीनाथ जी दो नाथ द्वार में आजकल है। जब गए गोपीनाथ मंदिर में, आरती के लिए घंटा बजा, दरवाजा खोला और दर्शन किया, खूब सुंदर सुगंध निकल रहा ठाकुर जी के मंदिर से। लोगों से पूछा सुगंध कहाँ से आ रहा है, इधर तो कुछ है नहीं। मुझे आरती के पहले ठाकुर जी के भोग लगता है जिनका नाम अमृत केली, कैसे दूध का बना। अच्छा, मन मन भावना, ओहो मुझे थोड़ा टेस्ट मिलता, मैं भी वापिस जाकर के मेरे गोपाल को ऐसे बना के खिलाता। फिर बता छी 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 छी, मेरे मन में से भावना क्यों आई, ये ठाकुर जी प्रसाद में लोग किया। ठाकुर जी क्या पहले से ही खीर को प्रसाद को चुरा के रख दिया। रात में पुजारी सो रहे हैं, ए पुजारी उठ 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 पुजारी, ओ प्रभु मुझे क्यों तंग कर रहे हैं। अरे पुजारी उठ, क्या होगा प्रभु, मैं तो अभी अभी सोया, आप इतने तंग करेंगे, मैं सुबह मंगल कैसे करूँगा प्रभु, कैसे करूँ। अरे उठ पुजारी तू, प्रभु क्यों, क्या हुआ, मैं क्या गलती किया। तूने कुछ गलती नहीं किया, मेरे एक भक्त आया है उसके लिए मैं खीर चुरा के रखा। नहीं प्रभु मैं तो 12 गिन के निकाला, अभी भी प्रतिदिन 12 खीर लगता है भोग, मैं तो गिन के निकाला। नहीं तू मेरी माया के कारण समझ न सका। प्रभु मैं तो मंदिर से निकाला पोछा, तो कहाँ रखा आपने। बोला मेरे दोनों पैर के पीछे रखा हुआ है, कपड़े में ढका हुआ। जा उठे, उठ के स्नान किया। पहले सोने समय पुजारी को स्नान करके मंदिर में जाना पड़ता है। हमारे ननी प्रभु भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। सुबह मंदिर जाने के पहले स्नान करना पड़ता है, मंगल आरती के करने के बाद पुजारी को। गए, देखा सचमुच है। अब सिर में लेके माधवपुरी कौन है, माधवपुरी कौन है। माधवपुरी जहाँ हाट लगता है बाजार, पेड़ पीपल पेड़ के नीचे बैठ के हरिनाम कर रहे थे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरि 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 राम 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 हरि हरि परिणाम कर रहे हैं। और बोले मुझे कौन पुकारे? बोले मेरे नाम माधवपुरी। आके प्रणाम किया। बोले गोपीनाथ आपके लिए खीर चुराया है, लीजिए। प्रणाम करके चले गए। जी सो गए कि मंगल आरती करना है, देर हो जाएगी, बात करेंगे, देर होगा। माधवपुरी थोड़ा सा लिया, इससे अष्टसात्विक भाव, अपने आप आँख से आंसू निकल रहा है, कप कपी, बात नहीं कह पा रहे, ये रोंगटे खड़े हो गए। तो रहूँगा नहीं इधर। सुबह होते ही पुजारी सबको बता देगा, मुझे मान नहीं चाहिए, भाग गए। और पुजारी बता मिले नहीं। जब ये चंदन और कर्पूर लेके वापिस आ रहे थे, तब वही गोपाल सपने में आए, माधव तुम्हें बहुत कष्ट दे रहा हूँ, देखो मैं और गोपीनाथ एक ही हूँ। उधर चंदन घिस करके गोपीनाथ के अंग में लगाओ, मेरा शरीर शीतल हो जाएगा। और क्या कर उपाय नहीं, गोपाल की इच्छा है। जीव आए, सबको बता दिया। जो मान नहीं चाहते हैं, देखो भगवान कैसे मान दे रहे हैं। आज जिस दिन खीर चूरा, उसी दिन से नाम हो गया खीर चोरा गोपीनाथ। मान सुन्नत आशा बंध, आशा का रखना पड़ेगा, मैं ये काम करूँगा ही। ये उदाहरण दिया था, एक साधक एक बहुत बड़े इमली के पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहे थे। नारद ऋषि ने देखा, ऋषिवर आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं वैकुंठ जा रहा हूँ प्रभु के दर्शन के लिए। ठीक है, प्रभु से पूछेंगे तो मुझे प्रभु को दर्शन कब देंगे? जब नारद जी पूछा, प्रभु ने बताया, देखो जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहा है वो भक्त, उस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद मैं दर्शन दूंगा। नारद ऋषि निराश हो गई, तो लाखों पत्ते हैं, जब आने का रास्ता वही रास्ता से आना पड़ता। और कन्नी काट के जा रहे थे, और ऋषिवर क्या हुआ? बैठे हुए उत्कंठित होकर के, सम उत्कंठा, क्या हो गया? बोला आपने पूछा तो था मगर। प्रभु इसमें मगर डगर क्या है? मगर अगर डगर नहीं प्रभु बताइए, कुछ तो बताया प्रभु ने। मतलब जिस पेड़ के नीचे भजन कर रहे हो, उस इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद। सुनते ही झूम उठे, आज प्रभु का नाम उच्चारण, नाचने लग गए। प्रभु प्रकट हो गए। ना से प्रभु आप तो मुझे झूठा बना दिया, आपने ही बताया था जितने पत्ते उसके इतने जन्म लगेगा। आप भी तुरंत आ गए। बोले नारद जैसे वो भजन कर रहा था, कोई उनका आशा नहीं था, समुत्कंठा नहीं था। सुनते उनका आशा बंद हो गया, जब मिलेंगे ही, और अत्यंत उत्कंठित होकर कीर्तन कर, इसलिए मैं प्रकट हो गया। ये आशा बंद समुत्कंठा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे यशोदा मैया नटखट लाला को शास्ति देने के लिए क्या किया? आज बांध के ही छोड़ूंगी। बोले ये उखल भी खल है, मेरा लाला भी खल है, दोनों खल के एक साथ बांधूंगी, दोनों नटखट है। ये जगत का नियम है, पूरा वर्ल्ड में ये रूल है, लॉ है। चोर के साथ रहने पर चोर होता है। बोले लाला तो चुराए, इसका मदद किया, उसको चढ़ के चुराया, पर दोनों को एक ही रस्सी में बांधूंगी। ये बांधने गए, जब बांधने गई 2 अंगुल कम हो गया। क्या बात है, ऐसे कैसे हो गया? कोई बात नहीं। और रस्सी मंगाने लगी। उनकी सहेलियाँ कह रही है, देखो जसोदे, इनके भाग में विधाता बंधन नहीं रखा, क्यों प्रयास कर रही है? बोले तुम ही लोग तो प्रतिदिन शिकायत करती हो, तुम ही कहते शिकायत बांधने जाओ, मत बांधो। मैं बांध के ही छोड़ूंगी, आज नहीं, काल नहीं, परसों नहीं, वर्ष जन्म बांधूंगी। ले आ रस्सी, ला रहे हैं, देखे ले रस्सी ले। ऐसे तो ब्रजगोपियाँ शिकायत करती, आज उनका मन उचट गया, इतने कोमल शरीर इसको बांधेगी। समुत्कंठा
उत्कर्ष जोड़ रही है, रस्सी तो मिलो हो रहा है लंबी, लेकिन जब भी बांधने जाते गांठ बांधने के 2 अंगुल कितने लंबी लंबी रस्सी, फिर ये समुत्कंठा। और नाम गाने सदा रुचि, क्या है? सब समय नाम में, गान अर्थात कीर्तन, ये सिनेमा का गान नहीं। क्या है? हमारे संत भाई बोलते हैं डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा हाय अल्लाह हाय अल्लाह, ऐसे नहीं। क्या गान है? भगवान के, कृष्ण के, राधा जी के, राम के, महाप्रभु के, नृसिंहदेव के। ये क्या है? ये गान, जिसको हम भजन बोलते हैं। इसलिए गोसाई महाराज क्या करते हैं? शंखा पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विजितौ चतंत दीनौ चजौ राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमानंदे न सम्मोहितौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ। संख्यापूर्वक नाम कर रहे हैं और गान अर्थात स्तव स्तुति भजन, नति राम नाम लेकर के स्थाप का प्रणाम करना, कृष्ण के, राधा कृष्ण के परिकरों को, महाप्रभु के परिकरों को सब लेके प्रणाम। कालावसानी तो से दिन व्यतीत करते हैं। निद्राहार विहार कादि विजितौ, निद के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, आहार के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। जीवन में थोड़े से लेते हैं, कभी थोड़े सोए, कभी अभी नहीं सोए। और सोए भी कैसे? राधा कृष्ण सुती, राधा 4 दंड सुतीता के स्वप्ने राधा कृष्ण देखे, उसमें भी क्या है? गहरी नींद नहीं, उसमें राधा के स्वप्न देखते हैं। कालावस निद्रा राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुनिमानंदे न सम्मोहितो। आज दिन में आपस में राधा कृष्ण के मधुर मधुर लीलाओं की आलोचना करते हैं। कैसे? एक उदाहरण दे रहा हूँ। रूप गोस्वामी पाद क्या किया? भजन कर रहे हैं। भजन में देखा सुबह का समय राधिका अपने सखियों के, सहेलियों के साथ पुष्प चयन करने कुसुम सरोवर में आई। कृष्ण को पता था आने वाली है। क्या किया? एक पेड़ में चढ़ गया और डालियों के नीचे उतार दिया। आज जोग माया के प्रभाव से डाली बहुत सारा फूल खिला दिया। आते आते राधा जी अरे इतना फूल है। एक क्या किया? एक हाथ से जो फूल की टोकरी होती है, छोटी टोकरी, उसमें एक हैंडल लगा हुआ, इसके हैंडल का डालियों को पकड़ी और एक एक हाथ से फूल चुन चुन कर रख रही, और गोपियाँ इधर इधर। और कृष्ण क्या किया? ये तो विश्वम्भर रूप धारण करके डालियों को नीचे झुका के रखा था और ऊपर में रख करके पैर हटा लिया, स्प्रिंग जैसे राधिका ऊपर चढ़ गई। अरे मरीरी ललितारी विशाखारी मरीरी मरीरी पकड़, धर धर धर, पकड़ी मोरी मोरी। बोलो दूर में थी, आते कृष्ण नीचे उतर के पकड़ लिया। ये मधुर मधुर लीलाएं का स्मरण करते हैं। समझते देखा कृष्ण तो हाथ के मार पीट करके नोच करके भाग गई। ऐसे जब ऐसे एक है और सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। मधुमंगल कह रहे कृष्ण देख कान्हा, तुझे गोपी तो लाडू क्यों देती है जानते हो? बोले क्यों? बोले तेरे पास ये मोर मुकुट है और पीताम्बर है और बंसी है। ये नहीं रहे तो कोई पूछेगा नहीं, ब्रज में कोई भी नहीं पूछेगा। अगर ये मेरे पास आ जाए ना, समझ लाडू का मालिक मैं ही होऊंगा, मैं ही खाऊंगा। कृष्ण तो ले ले। और सखा हंस रही कर रहे हैं, अदला बदली कर ली और मधुमंगल फूल के कुप्पा हो गया। सब सखा के पास जा रहे हैं, बंसी दिखा रहे, सब हंसो भी हंस रहे से कर रहे हैं। सखा लोग हंस रहे, ताली बजा रहे हैं। उधर कंस सच में पड़े हुए हैं। देखे किसी को बहुत चिंता हो ना, ऐसे बैठे रहेगा। कोई आसपास जा रहा कथा बोल रही कर, कोई धनी नहीं आएगा उसको। तो बैठा था कंस
मनमारा होकर के। उतने में उसका एक आ गया सखा। बोले क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? बोले सखा कुछ पूछो मती। क्यों? तो बताया देखो मेरा शत्रु प्रबल है। कौन तुम्हारा शत्रु? एक लड़का है वो चरवाहक। चरवाहक? क्या चरवाहक है? कितना उम्र? 10-11 साल। अच्छा, ये 10-11 साल का एक लड़का तुम्हारा प्रबल शत्रु? मैं कितना कोशिश किया। बोले क्यों? बोले पुतना के भेजा, ओ मरी। अरे क्यों, क्या हुआ? बोले माँ जैसे बेस बना के गई थी। बोले मूर्ख है, तो लड़की की थोड़ी कोई बुद्धि होती है। बोले फिर सकटासुर। बोले वो तो पुतना से गया बीता है। और तीनावत तो बोले उससे भी और गया बीता है। देखो सखा, मैं जाऊंगा और आऊंगा, मेरे लिए गजरे बना के रखो और बहुत सारा उपहार रखो, जाऊंगा और आऊंगा। तो सखा तुम जितने सोच रहे इतना आसान नहीं। अरे तुम छोड़ो, पुतना की बात भूल जाओ। सकटासुर और तिंडावर्तासुर, अघासुर, बकासुर, वो लोग बिल्कुल बेवकूफ़ है, कुछ नहीं जानता। देखो आरो घोड़े के रूप में रहता है, नाम कैसी दैत्य। गया तो मधुमंगल, तो बोलो लड़का देखने कैसे? बोले सांवला वर्ण है, हाथ में बांसुरी, शीश पर मोर मुकुट और पहनाव में पीताम्बर। अच्छा, आकाश मार्ग में घूम रहा था, देखा मधुमंगल, सब दिखा रहे कर रहे हैं, सकल ताली बजा, हो नहीं होगा। किंतु शरीर का रंग तो सांवला नहीं। वो सोचा कोई मेकअप किया हो, जैसे हमारे पुजारी करता है। बाबा जी तो बोल रहा है, बोले इतना क्या लगाता है, आज लगाए नहीं। तो शायद मधुमंगल दल में था, उसे सीखा होगा। तो गया, आया, दूर से 2 लाठी जड़ा, दूर से जड़ा, इतना तेज है मधुमंगल 20-25 फुट जाके दूर में जाके गिरे। इसके फिर ऊपर चला गया, बोले सब मर गया होगा। छका लग, मधु मधु लड्डू खा, मधु लड्डू खा, मधु, सब ताली बजा रहे। बोले अरे बाप रे बाप, ये तेरा ये मोर मुकुट, ये पीताम्बर, ये बंसी, ये सब खतरे का मूल है, जरूरत नहीं। मेरा प्राण तब आपद में आ गया। सब खोल फेंक दिया, कृष्ण पहन लिया, फिर वो अपना पहन लिया। और सखा लोग मधु लड्डू खाएगा और छकाई कर रहे हैं, मधुर मधुर लीलाए। फिर दोबारा आया, बोला अभी मरा नहीं, अभी जिंदा है। आके इसमें छाती पर मारा लाठी, छाती में लगने पहले कृष्ण पकड़ लिया, पकड़ करके घुमा के दे फेंक दिया। इसमें भागवत इतने सुंदर वर्णन, इतने सुंदर वर्णन गर्ग संहिता में दिखाया किसी के साथ कृष्ण का युद्ध। कभी आते हैं कृष्ण एक पैर पकड़ फेंकते हैं, कभी सिंह पकड़ के, कान पकड़ के करते हैं, कभी ऐसे करते उनको गुस्सा दिलाते और गुस्सा हो जाता। ऐसे करते करते जब आखिर में इतना गुस्सा में भर गया, मुख को खोला, बोला निगल जाऊंगा। कृष्ण क्या किया? हाथ ठोस दिया। ये हाथ अंदर दे दिया, गले में अटक गया, पूरा सांस वायु रोक गया। अब हुआ क्या? और छटपटा कुछ कर नहीं पाया। यदि किसी को सांस बंद कर छटपटाएगा मरने के लिए, जैसे फांसी में चढ़ता है, जब फांसी का फंदा अटक जाता है तो क्या होता है? उस समय सोचा मैं क्यों ये लगाया फांसी, क्यों? जो लोग आत्महत्या करते हैं तब उसे बहुत कष्ट होता है, फिर प्राण पखेरु हो जाता है। ऐसे ही किसी का हुआ और आँख जैसे गुलाब जामुन, बड़े गुलाब जामुन से निकल के आया, बस खत्म हो गया। तो ये गोस्वामी देख रहे थे। और उतने में एक वैष्णव थे, नाम खंज कृष्णदास था, लंगड़ा था। और रूप गोस्वामी समाधिस्थ होकर देख रहे हैं, उनको हंसी आई, हंस पड़े। बोला अरे ब्रज में रूप गोस्वामी सबसे महान वैष्णव, वो भी मुझे देख के हंस रहे हैं।
उनका वो अब सोचा ये बिल्कुल गलत है, वो चले गए। और रूप गोस्वामी के मन में लीला स्फूर्ति न हो, क्या हो गया? फिर गए सनातन गोस्वामी के पास, आप मेरे गुरु हैं, बड़े ऐसे ऐसे क्यों हुआ? बोले हो ना हो कुछ अनजाने में अपराध हुआ हो, क्या किया जाए? उत्सव करना पड़ेगा, सबको बुलाओ। उत्सव की व्यवस्था की और समस्त वैष्णव को न्योता देने भेजा, अपने शिष्य एवं भतीजा जीव गोस्वामी को। सब लोग बहुत खुश है, हरि कथा बहुत सुंदर होगा। अब खंज कृष्णदास मना कर दिया, मैं नहीं जाता। वो ऐसे मुझे देख के हंसते, मैं जाऊंगा थोड़े, नहीं जाऊंगा। सब आए, क्या हुआ? तो बोला ऐसे ऐसे मैं चला। आप हंसते पड़ते, मुझे पता ही नहीं किस समय तक पता, मैं ऐसे लीला दर्शन कर रहा था। तब ये खंज कृष्णदास बोले मेरा अपराध, रूप है मेरा अपराध। दोनों ने प्रणाम किया, फिर ठीक हो गया। ये रूप गोस्वामी कोई अपराध नहीं है, फिर भी दिखा रहे हैं ऐसे भी अपराध होने की गुंजाइश संभावना रहती है। इसलिए क्या है? साधु सावधान। ये क्या हुआ? नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद्गुना खाने। भगवान का गुणानुवाद कीर्तन करने के लिए क्या है? सबसे आसक्त होना रहना चाहिए। प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के लिए कहा गया है, छोटा बच्चा भी आ जाए हरि कथा शुरू कर देते हैं, घंटों चलता है, कोई होशाबाश नहीं। प्रीति तद बसति स्थले, प्रीति कहाँ? भगवान के धाम में बसवास करना। प्रीति तद बसति स्थले, ये मेरा स्थान है, आ जाओ, कोई चिंता नहीं। धाम में स्थान होना चाहिए कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ आऊँ, लेकिन ये मेरा स्थान है। प्रीति तद इत्यादि अनुभव सूर्यत भावांकुरे जने। तो क्या है? जैसे गुरुजी क्या कहते, विदेश प्रचार में जाते, लेकिन आते कहाँ? मथुरा में। ऐसे ही क्या है? ऐसे यदि लक्षण हो तो सुनो, समझो, भाव का अंकुर हुआ उसमें। अब षष्ठ जुगल में कृष्ण में पूर्ण समर्पित होकर नाम ग्रहण के समय चित्त कमलीकृत द्रवित हो जाता है। ऐसे षष्ठ जुगल हरे राम, ये हरे राम, ये पंचम अब हरे राम षष्ठ में, इसमें साधक कृष्ण में पूर्ण रूप में समर्पित हो जाते हैं। जब मानस देह गेह जो किछु मोर और पिलू तु आपदे नंद किशोर, जो कुछ सब भगवान समर्पण कर देते हैं। सब प्रभु हमारा नाही कामी, मैं मेरा अपना नहीं, मैं आप जो कहेंगे ऐसे ही। तब इच्छा तब इच्छा है मोर इच्छा मिलाइनो, तो आपकी जो इच्छा हुई मेरी इच्छा है। और जब नाम ग्रहण करते हैं हृदय द्रवीभूत हो जाता है, अपने आप आँख से आंसू आने लगता है। हृदय द्रवीभूत हो, आँख के आंसू के माध्यम से पता चलता है। धूमायित अवस्था में अश्रुपुलक अष्टसत्य भाव दिख पड़ते हैं, थोड़े थोड़े रूप में अष्टसत्य भाव दिखाई पड़ता है। धूमायित मतलब धूमायित जैसे धुआं, आग जला दी, धुआं हो रहा है, फिर थोड़ी देर में हवा देता आग जल जाएगा। ऐसे धूमायित, उसके बाद ज्वलित, दीप्त, उद्दीप्त, सुदीप्त, बहुत कुछ है, उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं। और जातरती साधक क्या करेंगे? इस जुगल में राधा कृष्ण के मिलन लीला का स्मरण करते हैं। कैसे? श्री राधा धनिष्ठा के द्वारा कृष्ण का उच्चिष्ट प्रसाद प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। सुबह तो राधिका जी रसोई बनाने के लिए जावर से नंद भवन आती हैं, शाम के समय नहीं। शाम के क्या करती? कुछ बना करके, कभी रूप मंजरी, कभी रति मंजरी, कभी लग मंजरी, कभी राग मंजरी, रमन मंजरी, विनोद मंजरी, ऐसे मंजरी भेज देती कुछ बना करके। और कृष्ण के प्रसाद के बाद धनिष्ठा क्या करती? कृष्ण को उच्चिष्ट दे देती, और ला करके जो जाती है सुखी मंजरी दे देता है, जिसको पाके प्रसन्न होती है।
और कृष्ण कैसे कैसे लीलाएं की जंगल में। ये सखा लोग आके बोलते ऐसे हुआ ऐसे हुआ, और राधा जी कान फाड़ के सुनती है, शैली सुन के आती है। जब भी कृष्ण आते हैं सब वही तो आलोचना ब्रज में, और क्या है कृष्ण के सिवाय कोई आलोचना ही नहीं है। आज वन में ये हुआ, सखा लोग ऐसे किया, आके बोलते हैं माँ को। और माँ सुनते, सब जब जो ले जाते हैं प्रसाद वो भी सुनते, आके राधिका जी को बोलती हैं, और राधिका जी कृष्ण का उच्छिष्ट प्रसाद प्राप्त कर और कृष्ण की वन की लीलाएं सुनकर बहुत प्रसन्न होती है। और जब कृष्ण वन में थे, जैसे सखियों का कैसे मिलन हुआ, सूर्य पूजा, ये सब वो सब चिंतन करते हैं। सप्तम युगल राम राम कीर्तन करते करते मधुराश्रित नाम साधक राधा कृष्ण जुगल और एकांतिकी सेवा भाव से राधा का एकांतिक पदाश्रय अथवा अभिन्न हृदय पालदास का भाव प्राप्त करते हैं। जो सप्तम जुगल राम राम, इसमें क्या होता है, इसको कीर्तन करते समय मधु रसाश्रित नाम साधक क्या करते हैं, राधा कृष्ण जुगल की एकांतिकी सेवा भाव की चिंतन करते हैं, और उसी में लीला में प्रविष्ट होकर सेवा करते हैं। अतः अभिन्न हृदय पालदासी, अभिन्न हृदय क्यों है, राधा जी का उन मंजूर का हृदय एक है। राधा जी के हृदय में जो भाव आता है वो भाव उसमें स्फूर्ति होती है। ये राधा कृष्ण के मिलन में राधा जी के मुखों पे ओठों में ये चिन्ह इसमें दिखता है मंजरियों में। जैसे श्री मंजरी प्रथिता पूरेस्मिन, उस श्लोक में दिखाया विलाप कुसुमांजलि में, इसमें दिखाया उनको अभिन्न हृदया, राधा जी के हृदय में जो भाव, वही भाव उनके हृदय में प्रकट होता है। रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते करते समाधिस्थ हो गए। समाधि में देख रहे हैं कि रूप मंजरी के ओठों में चिन्ह है, तो बोल रहे हैं हे रूप मंजरी प्रथिता पूर्वस्मिन, तुम तो ब्रजपुर में सबसे बड़े सती के रूप में प्रसिद्ध है, फिर तुम्हारे सुकपुंग भी ना ओठ में निशान कहाँ से आ गया, तुम्हारे पति तो भी है नहीं, दूसरे गांव में गौरू खरीदने गए हैं गौ माता के, सुकपुंग भी ना कोई सुख पक्षी तुम्हारे ओठों को बिंबाधर को बिंबस्थ समझ करके वो बिंब फल चोच मार दिया, कैसे ऐसा हो गया। दास गोस्वामी कैसे करे, क्योंकि उसमें भी वो भी अभिन्न हृदय है, उसमें भी दाग है। तब वही रूप गोस्वामी के रूप में आरोप कर रही हैं। ऐसे सब मंजरियाँ अभिन्न हृदय होती है। राधा जी के जो हृदय, उनका भी हृदय एक ही है। इसी समय एकादश भाव और पंच संपद सभी प्राप्त होती है। उसमें विशेष वर्णन इसमें दिखाया, जैवधर्म की तरह समझना आसान नहीं है, और इसको वर्णन करना भी अभी उचित नहीं है। ये भजन राज्य में चरम स्थिति है। भजन करो करते सब जानना पड़ेगा, इसका अनुभव करना पड़ेगा, यही भजन की चरम स्थिति है। फिर साधक विप्रलम्ब रस में विभावित होकर अपने को भक्ति शून्य समझकर नाम संकीर्तन करते हैं। इस स्थिति में भक्त क्या करते, सोचते मेरे अंदर भक्ति ही नहीं है। ये स्वाभाविक नियम है, वो दिखावा नहीं कर रहे हैं। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे, जो कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग अर्थात जंगल हिरण रहता है, साथी नक्षत्र का पानी गिरने पर हिरण में कस्तूरी होता है और नाभि में बहुत सुंदर सुगंध है। राधा कृष्ण
ये कस्तूरी तिलक ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, कस्तूरी के तिलक करते अलका। कस्तूरी के व्यवहार करने पर जितने भी गर्मी हो कस्तूरी व्यवहार करो, शरीर ठंडा रहेगा। और सर्दी के समय व्यवहार करो, उसमें शरीर गर्म रहेगा। ये कस्तूरी का एक गुण है और किसी में ऐसे गुण नहीं है। ये व्यवहार करते हैं। और वही कस्तूरी मृग बोली था सुंदर सुगंध कहाँ से, चारों तरफ ढूंढते हैं, कहाँ आपने है जानता ही नहीं। ऐसे भक्त में, उत्तम भक्त में क्या होता है, उसने मेरे अंदर भक्ति है ही नहीं। अरे भक्तों के बात छोड़ दो, राधा जी स्वयं कर रही हैं, क्या कर रही हैं? न प्रेम गंधस्ति दरापि मे हरऊ क्रंदामि सौभाग्य भरम प्रकाशितुम वंशी विलासवलोकनं विना विभर्मिजत प्राण प्रतंग कान वृथा। राधा जी बोले देखो मेरे अंदर प्रेम है ही नहीं। और राधा जी के अंदर प्रेम न हो, किसके अंदर प्रेम रहेगा? सखी से कहे देखो सखी मेरे अंदर बिल्कुल भी प्रेम का गंध तक नहीं है। न प्रेम गंध अस्ति दरापि में हरो, रंच तक नहीं है। तो सखिया कहे तू रोती क्यों हो? मैं रोती हूँ। बोला और क्या? क्रंदा में सौभाग्य भरम प्रकाशितुम, तुम लोग को दिखाने के मैं कितने बड़े सौभाग्यवती हो, देखो मैं कृष्ण के विरह में रो रही हूँ, तुम लोग को दिखाने के लिए। कैसे एक्सपर्ट के छिपा रही है? बोले क्यों प्रेम नहीं क्यों है? बोले वंशी विलासव अनुलोकनं विना विभर्मि जत प्राण प्रतंग कान वृथा। मैं प्राण रूपी कीड़ों को धारण कर रही हूँ, जो वंशी विलास, जो जिसके मुख में वंशी विलास का, तो उसको देखे बिना मैं जी रही हूँ, तो मेरा प्रेम कहाँ है? बोले प्रेम देखना हो तो मछली को देखो, मछली को पानी से ले आओ, ले आकर के उनको 5 स्टार होटल में रख दो, जितनी फैसिलिटीज है दे दो, या बर्तन आमरस दे दो उसको पीने के लिए, पापड़ भून के दे दो, पनीर पालक पनीर दे दो या मटर पनीर दे दो, क्या उनको हलवा दे दो, छोले के सब्जी, छोले भटूरा दे दो, क्या खुश होगी? चकाचक कुछ माल दे दो, खुश होगी? नहीं। उनको पानी में छोड़ दो तब उनका सबसे शांति है। तो देखो प्राण प्रेम देखना है मछली का, देखो पानी के साथ। अगर मेरे कृष्ण में प्रेम होता, उनका देखे बिना जी रही हूँ, उनके मिलन किए बिना मैं जी रही हूँ, तो प्रेम कहाँ है? ऐसे उनका दिखावा नहीं है, यही महाभाव का स्वरूप है। ऐसे उत्तम भक्त में प्रेम होने पर क्या होता है? सोचते मेरे अंदर की भक्ति है ही नहीं। वो क्या करते हैं? वो अपने भक्त समझ करके नाम संकीर्तन करते हैं, और जब ये करते हैं हृदय में कृष्ण स्फूर्ति होते हैं। कैसे? कृष्ण के मिलन की राधा अत्यंत उत्कंठित हो गई है, और वृंदा देवी के उपदेश अनुसार जमुना उपकूल में एक संकेत कुंज में विचार करती हैं। कभी राधा विचार करती, कभी कृष्ण विचार करते। जैसे जंगल में जाते, मिलन कहाँ होगा बता देते, इंगित कर देते। वृंदा देवी क्या करती? उनको राधा जी को सजा देती। कृष्णा कृष्ण निशाजज्ञ श्रृंगार कृत्वा, जब अंधेरी रात है तो क्या करते हैं? उस राधा जी को गहरी गाढ़े रंग के कपड़ा पहना देती हैं, ताकि अंधेरा में दिखे नहीं। अंधेरा में सफ़ेद करो दिख जाएगा। और इसके समय पौर्णमासी के आसपास सफ़ेद कपड़ा पहनाती है, ताकि सफ़ेद में लोगों को पता न चले कोई जा रहे हैं। इसलिए क्या करते हैं? समय अनुसार के, समय के अनुसार ये ऐसे ठाकुर जी को भी अमावस्या आसपास गहरी रंग के, खैरी रंग, काली रंग ऐसे, और पूर्णिमा के आसपास सफ़ेद रंग के कपड़ा पहनाते हैं। और राधा जी को बताइए ऐसे आके ढूंढ रही है कृष्ण, राधा जी को कृष्ण मिल नहीं रहे हैं। रात के समय अभिसार किया, कभी कभी राधा जी आ गई, कृष्ण अभिसार कर रहे, ढूंढ रहे हैं, मिलते नहीं, फिर सखिया कृष्ण को छका देते हैं। ऐसे होता है। फिर अष्टम युगल हरे हरे का कीर्तन करते करते प्रकट ब्रजधाम में राधा कृष्ण की अष्टकालीन
माधुर्यमयी प्रेम सेवा में नियुक्त होते हैं, अर्थात अपने नित्य स्वरूप में गोपी भावमयी सेवा प्राप्त करते हैं। क्या होता है उसमें? ब्रज में उनका जन्म होता है, ब्रज में सेवा करते हैं, अष्टकालीय प्रेम से नियुक्त होते हैं, और इधर साधक रहते हुए साधक शरीर में अपने स्वरूप में गोपी भाव में सेवा प्राप्त करते हैं। इस नाम भजन के समय राधा कृष्ण मिलन लीला का स्मरण करते हैं। हरे हरे आखिर में राधा जी अत्यंत अभिन्न हृदय मंजरिया क्या कर तांबुल पाद मर्दनी द्वारा जुगल की सेवा करते हैं। साधक इन सब लीलाओं का स्मरण करते हैं। उस समय कैसे? तांबुलार्पण पाद मर्दन पयोदानाभिसारादि वीर वृंदारण्य महेश्वरी सखीवितांजा प्रिया प्राण पृष्ठ किल संकोचित भूमिका स्वरूप मंजरी मुखा तद्दासिका संश्रय। तांबुलार्पण पाद मर्दन, राधा कृष्ण को तांबुल दे रही है, चरण सेवा कर रही है और पानी दे रही, अभिसार करा रही है। ये सब करते मंजरिया राधा जी के लिए। फिर आखिर में गुरुदेव बता रहे हैं कि ये जो भजन रहस्य हैं, ये ग्रंथ क्या है? ये एक संपूर्ण अर्थात बक्स। कौन से बक्स है? रहस्य का एक संपुट है। राधा कृष्ण की लीला की रहस्य में एक संपुट है। इसमें प्रथम याम में साधक के अंतर निशांत भजन अर्थात भजन में प्रवेश करने का अधिकार रहस्य छिपा, कैसे प्रवेश हो? तो ये क्या है? श्रद्धा। और प्रत्येक जाम का श्रद्धा निष्ठा जी कैसे कैसे दिखा रहे हैं। और इनमें चेतोदर्पण 8 श्लोक का 8 श्लोक में इसमें भक्ति ठाकुर कैसे किस जाम में कौन श्लोक है, अष्टजाम के लीला में चेतोदर्पण मार्जन कौन सा अंश किस में है, ये सब दिखा रहे हैं। अब हो गया 8 तारीख और 4 दिन बाकी है जगन्नाथ रथ यात्रा में। आज का मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। कल से जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के बारे में आलोचना करेंगे। हरे कृष्ण। आरती। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुम पैसा ले लो टिकट का।